जिंदगी एकदम साधारण थी। रोज सूरज उगता था, मेरा साया जमीन पे पड़ता था। मैं उसे देखती भी नहीं थी। वो हमेशा वहीं रहता था, चुपचाप, बिल्कुल शांत। फिर एक दिन सब बदल गया। मेरा साया अपने आप हिलने लगा। पहले तो बस थोड़ा सा हिला, जैसे कोई झटका लगा हो। उसके आकार में एक हल्का सा बदलाव। मैंने सोचा ये बस रोशनी का खेल होगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, साये की हरकतें बढ़ती गई। मेरा साया ऐसे अजीब गरीब तरीके से फैलता और मुड़ता था, जैसे नामुमकिन हो, मानो वो जिंदा हो। फिर फुसफुसाते हुए शब्द सुनाई देने लगे, धीमी आवाजें, जैसे मेरे ही सर के अंदर से आ रही हो। पर जब मैं मुड़ती तो मेरा साया बोल रहा होता था। उसकी आवाज मेरी ही आवाज की खोखली गूंज थी, जिसमें एक अजीब और बेचैन करने वाली समझदारी थी। डर ने मुझे जकड़ लिया। ये कैसे हो सकता है? मेरा साया, एक मामूली परछाई, अब एक जीवित प्राणी बन गया था। और वो मेरे सबसे गहरे राज जानता था, वो राज जो मैंने दुनिया से छुपा रखे थे। मेरा साया मेरी अपनी कमजोरियों से मुझे चिढ़ाता था। वो मुझे मेरी पिछली नाकामयाबियों की याद दिलाता था, उन सपनों की जो अधूरे रह गए थे। वो मेरी छुपी हुई ख्वाहिशों के बारे में बात करता था, जिन्हें मैंने अपने अंदर दबा रखा था। ये बहुत परेशान करने वाला था कि वो मुझे कितनी अच्छी तरह पढ़ सकता था। तुम डरती हो, वो फुसफुसाता, नाकाम होने से डरती हो, अकेले रहने से डरती हो। उसकी बातें चुभती थीं, क्योंकि वो सच थी। मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, ये दिखाने की कोशिश की कि वो वहां है ही नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी से बचना नामुमकिन था। वो मुझसे चिपका रहता था, मेरी अपनी खामियों की एक निरंतर याद दिलाता रहता था। एक दिन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने अपने साये का सामना किया, उससे पूछा कि वो मुझे इतना क्यों सताता है। मैं तुम्हारा एक हिस्सा हूं, उसने जवाब दिया। मैं वो अंधेरा हूं जिसे तुम छिपाने की कोशिश करती हो। उसकी बातें मेरे अंदर तक उतर गईं। क्या यह सच था? क्या मेरा साया बस मेरे उन हिस्सों का प्रतिबिंब था जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करना चाहती थी? मुझे एहसास हुआ कि अपने साये से लड़ना बेकार है। वो मेरा एक हिस्सा था, ठीक मेरे दिल और दिमाग की तरह। मैंने उसकी बात सुनने का फैसला किया, उन सच्चाइयों को समझने का फैसला किया जो वो अपने अंदर रखता था। धीरे धीरे मैंने अपने साये से अपने दिल की बातें शेयर करना शुरू कर दिया। मैंने अपने डर, अपनी शंकाएं, अपने गुप्त सपने उसके साथ साझा किए। और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई, मानो मेरे कंधों से एक बोझ उतर गया हो। मेरे साये ने बदले में मुझे एक अलग नजरिया दिया। उसने मेरी मान्यताओं को चुनौती दी, मुझे अपनी सीमाओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया। वो हमेशा मुझसे सहमत नहीं होता था, लेकिन वो हमेशा सुनता था। मैंने अपने साये को एक अलग प्राणी के रूप में नहीं, बल्कि खुद के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार करना सीख लिया। वो अंधेरा था जो मेरे उजाले को संतुलित करता था। वो खामोशी थी जो मेरे शब्दों को गहराई देती थी। जिंदगी अब साधारण नहीं रही, ये अप्रत्याशित, बेचैन करने वाली और गहरी चीजों से भर गई थी। मेरा साया मुझे चुनौती देता रहा, मुझे मेरे कंफर्ट जोन से बाहर धकेलता रहा। लेकिन अब मैंने इस सफर को अपना लिया था, क्योंकि अपने साये की गहराई में मुझे एक ऐसी ताकत मिली जो मुझे कभी पता ही नहीं थी कि मेरे पास है। एक ऐसी ताकत जो खुद के सभी पहलुओं को स्वीकार करने से आई, उजाले और अंधेरे को, अच्छे और बुरे को। और जैसे ही मैं सूर्यास्त में चली, मेरा साया मेरे साथ, मुझे पता था कि मैं पूरी हूं।